गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो में हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट में यूपीएससी के सेकंड पेपर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में कोरिलेशन कर रहे हैं। आज हम इसमें मेथड्स देखेंगे कि कोरिलेशन ज्ञात करने के क्या क्या मेथड्स हैं, कितने तरह के मेथड्स हैं और मेथड्स को हम स्टार्ट करेंगे। तो उसमें हम आज ग्राफिक मेथड्स के बारे में जानकारी लेंगे। तो देखिए कोरिलेशन में कौन कौन से मेथड हैं जिनको हम, तो यहाँ हम जो कोरिलेशन की बात कर रहे हैं सरल सहसंबंध की कर रहे हैं। तो सरल सहसंबंध ज्ञात करने की रीतियाँ कौन कौन सी रीतियाँ हैं, इसके जो मेथड हैं उनको हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक तो बिंदु रेखीय रीतियाँ कहलाती है, एक गणितीय रीतियाँ। तो आज के इस वीडियो में हम बिंदु रेखीय रीतियाँ करेंगे और आगे फिर गणितीय रीतियाँ करेंगे। बिंदु रेखीय रीतियाँ दो हैं, एक तो विक्षेप चित्र के माध्यम से और दूसरा साधारण बिंदु रेखीय। गणितीय रीतियों में कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है। कार्ल पियर्सन के द्वारा दिया हुआ है, इसलिए इसको हम कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक कहते हैं। दूसरी गणितीय रीति में स्पीयरमैन की श्रेणी अंतर विधि या स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड, या इसको हम स्पीयरमैन की कोटि अंतर रीति भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पहले मूल्यों को रैंक दिए जाते हैं और फिर उनका डिफरेंस लिया जाता है। तो ये भी स्पीयरमैन के द्वारा दी हुई है। तीसरी विधि है संगामी विचलन गुणक। दोनों मूल्यों में कितना प्लस या माइनस में साथ में परिवर्तन हो रहा है उसके आधार पर हम इसमें सहसंबंध गुणांक ज्ञात करते हैं। तो ये संगामी विचलन रीति कहलाती है। न्यूनतम वर्ग रीति, लीस्ट स्क्वायर मेथड और कुछ अदर मेथड्स भी हैं। तो इस तरह से मेन इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यदि हम कहें तो कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक है। उसके अलावा स्पीयरमैन की श्रेणी अंतर विधि और संगामी विचलन गुणांक, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अन्य रीतियां जनरली नहीं पूछी जाती। खैर, तो हम स्टार्ट करते हैं। जितनी भी रीतियां हैं, तो पहले बिंदु रेखीय रीतियां हैं, तो हम उनको समझते हैं कि बिंदु रेखीय रीति में किस तरह से क्या क्या हमें करना है। तो बिंदु रेखीय रीति से क्या मीनिंग है? एक्चुअल में बिंदु रेखीय रीति में हम, क्योंकि ग्राफ के माध्यम से इसको करते हैं सहसंबंध का प्रदर्शन, तो इसलिए ये बिंदु रेखीय मेथड, ग्राफिक मेथड कहलाता है। और इसके अंतर्गत एक तरह से हम कह सकते हैं कि केवल दिखावटी अध्ययन ही हो पाता है इसमें केवल हमें दिशा की ही जानकारी होती है कि सहसंबंध में जो मूल्यों में परिवर्तन है वो किस दिशा में जा रहा है। उसकी मात्रा का हम केवल अनुमान ही लगा पाते हैं, हम एक्यूरेटली उसको कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। तो वो बिंदु रेखीय रीतियाँ कहलाती हैं। बिंदु रेखीय रीतियाँ भी दो हैं। पहली है विक्षेप चित्र। तो पहले हम विक्षेप चित्र को समझेंगे। स्कैटर डायग्राम। तो इसमें हम विक्षेप चित्र बना करके, क्योंकि कैलकुलेट करते हैं इसलिए विक्षेप चित्र बना करके हम दो समूहों के मध्य में किस प्रकार से सहसंबंध है वो हम ज्ञात करते हैं। तो इसमें जो बनाने की विधि है ग्राफिक मेथड की तरह से ही है। इसमें दो चर मूल्य होते हैं। तो प्रथम चर मूल्य को हम एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं, जो कि स्वतंत्र चर मूल्य होता है, यानी जो कारण है। और जो द्वितीय आश्रित चर होता है उसको हम वाई एक्सिस पर दिखाते हैं। तो दोनों चर मूल्यों को, एक को एक्स एक्सिस पे और एक को वाई पर हम दिखाएंगे। उसके बाद इस पे हम द्विविमीतीय चित्र बनाते हैं, यानी कि हम ये देखते हैं कि एक्स का मूल्य इतना है तो वाई का मूल्य कितना है। दोनों मूल्य जहाँ पर एक दूसरे को काट रहे हैं वहाँ पे हम बिंदु अंकित करते हैं। तो इस तरह से जितने मूल्य होते हैं उतने ही बिंदु जो है ग्राफ पेपर पर अंकित हो जाते हैं और उन बिंदुओं को मिला दिया जाता है।
अब इससे जो रेखा तैयार होगी उसके आधार पर हम दोनों चरों के मध्य में कितना सहसंबंध है हम इसका अनुमान लगा सकते हैं। तो ये जो हमने विक्षेप चित्र बनाया है, यदि इसमें बिंदुओं की प्रवृत्ति एक निश्चित दिशा में है तो इसका मतलब है कि दोनों चर मूल्यों में सहसंबंध है। और जो बिंदु हमने अंकित किए हैं वो जितने पास पास होंगे तो सहसंबंध की मात्रा भी उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितने दूर दूर होंगे तो सहसंबंध की मात्रा उतनी ही कम होगी। तो बिंदु यदि जो है बाईं से दाईं और नीचे की ओर जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसमें ऋणात्मक सहसंबंध है, और इसके विपरीत है तो मतलब धनात्मक सहसंबंध। एक्चुअली इस विधि में सहसंबंध का संख्यात्मक माप नहीं किया जाता, केवल उसकी प्रवृत्ति का अनुमान लगाया जाता है कि आंकड़े जो मूल्य हैं वो किस दिशा में जा रहे हैं, तो उसके आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि भाई धनात्मक सहसंबंध है या ऋणात्मक है, और उसकी मात्रा कितनी है इसका हम केवल मात्र अनुमान ही लगा पाते हैं। इसके बाद जो सेकंड मेथड है ग्राफिक मेथड में ही, वो है साधारण बिंदु रेखीय रीति। तो जैसे इस मेथड का नाम है कि इसमें हम सिंपल ग्राफ ही बनाते हैं और उसके आधार पर ही सहसंबंध का अनुमान लगाते हैं। तो इस विधि से सहसंबंध प्रदर्शित करने के लिए हम बिल्कुल सरल विधि अपनाते हैं। इसमें हम x और y दोनों के ही मूल्य खड़ी रेखा पर यानी कि y एक्सिस पर लेते हैं, और एक्स एक्सिस पे संख्या नंबर हमें दिया हुआ है, यदि कोई समय दिया हुआ है उन आंकड़ों से संबंधित या स्थान दिया हुआ है तो उन सबको हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं। और उसके पश्चात जो है एक्स के लिए एक रेखा अलग बना लेते हैं, एक्स के बिंदु अंकित करके एक्स की रेखा बना लेते हैं, और वाई के बिंदु अंकित करके वाई की रेखा। इसमें हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना होता है कि हम x और y के लिए जो मापदंड लेंगे, स्केल लेंगे, वो इस तरह से लेना है कि x और y के दोनों मूल्य पास पास में ही आ जाएं, बहुत ज़्यादा उनमें दूरी और डिफरेंस नहीं हो। तो हमें जो दोनों x और y के दोनों को मूल्यों को ध्यान में रखते हुए स्केल हमें लेना चाहिए, ताकि दोनों x और y को हम दोनों रेखाएं पास पास में बना करके उनमें उनको एनालिसिस कर सकें। तो हम x और y दोनों की रेखाएं बना लेंगे, बिंदु अंकित करेंगे जो मूल्य है उसके आधार पे, और फिर दोनों की रेखाएं बना ले, दोनों की अलग अलग रेखाएं बनेंगी। अब उसके बाद हम एनालिसिस कैसे करेंगे इसका, कि हम देखेंगे कि दोनों श्रेणियों के जो कर्व हैं वो एक दूसरे के समीप हैं, तो इसका मतलब है कि उनमें सहसंबंध है। तो एक ही दिशा में यदि जा रहे हैं दोनों श्रेणियां, और नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, एक्स और वाई की दोनों की लाइनें, तो इसका मतलब ये कहलाएगा कि धनात्मक सहसंबंध है। इसके विपरीत यदि दोनों श्रेणियों विपरीत दिशा में जा रही हैं, एक ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, तो विपरीत दिशा हो गई, तो फिर ये कहलाएगा कि इसमें ऋणात्मक सहसंबंध है। तो यदि दोनों वक्रों में एक ही दिशा या विपरीत दिशाओं में परिवर्तन होने की कोई भी प्रवृत्ति हमें पता नहीं चल पा रही है, तो इसका मतलब है कि दोनों में सहसंबंध का अभाव है। तो एक ही दिशा में है तो सहसंबंध उस हिसाब से कैलकुलेट होगा, और यदि अलग अलग है तो सहसंबंध उसमें नहीं है। और दोनों रेखाएं जितनी पास पास होंगी तो इसका मतलब है कि दोनों में सहसंबंध ज़्यादा है, और जितनी दूर होंगी सहसंबंध उतना ही कम हो जाएगा। धन्यवाद।